आज आपके लिए बहुत ही काम के 3 प्रोडक्ट शेयर करने के लिए जा रही हूँ। इनको मैंने अपने वीडियो के लिए मंगाया है, ऐसा आप बोल सकते हो। आप कुकिंग वीडियो बनाती हो तो ये जो प्रोडक्ट है ना, इनकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमें वीडियोस को बनाने में। क्या क्या मंगाया है और कैसे कैसे मंगाया है, चलिए वो डिटेल आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है एक छोटा सा टेबल फैन, आप देख ही सकते हैं। मतलब ये बहुत बड़ा नहीं है, इसको हम कहीं भी रख सकते हैं। मतलब एग्जाम्पल के लिए मैं ये डब्बा ले लेती हूँ। तो ये देखिए, ये ना डब्बे में बहुत ही आसानी से आ जाता है। ये डब्बा थोड़ा सा बड़ा लेंगे और उसको आसानी से रख लेंगे। तो ये इतना छोटा है कि इसको हम कहीं भी लगा सकते हैं। खासकर जब हम कुकिंग की वीडियो को शूट करते हैं तो यहाँ पर घंटों घंटों खड़े रहते हैं, और खड़ा रहने की वजह से गर्मी के कारण मेरे सर में बहुत बुरा दर्द होता है। मुझे ऐसा लगता है सभी के साथ ही होता ही होगा। तो जैसे हीट लगती है ना, वो डायरेक्टली आँच पे, मतलब माथे पे लगती है एक तरीके से। एक तो गर्मी है, ऊपर से थकान हुई रहती है और काफ़ी देर खड़े खड़े हो जाता है। तो ऐसे में मुझे ये मेरे हस्बैंड ने ला के दिया है। और इसका क्या करते हैं, मतलब ये बहुत लंबी अच्छी खासी इसमें वायर होती है, इसको हमें बोर्ड में लगाना है और बहुत ही आसानी से, मतलब ये कुछ ऐसे हवा देगा हमारे मुंह पे। चलिए लगा के दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा मैं। तो इसको चला के मैंने आपको दिखा दिया है। और इसमें ना 3 मोड दिए होते हैं। आप चाहे तो इसकी स्पीड को कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, मीडियम भी कर सकते हैं। इसको मैंने अभी बंद कर दिया है क्योंकि इसको चलाने की वजह से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी और मेरी आवाज़ आपको क्लियर नहीं आ रही थी। और ये छोटा सा जो मिनी टेबल फैन है ना, मतलब बहुत ही काम की चीज़ है। अगर आप भी मेरी तरह कुकिंग की वीडियो शूट करते हैं और काफ़ी घंटों घंटों तक खड़े रहते हैं, तो उसके लिए आपके लिए मतलब एक बेहतरीन ये चीज़ हो सकती है। आप इसे ऐसे लगा लीजिए और ये केवल हवा आपके चेहरे पे देगा, ना कि गैस स्टोव पे देगा, है कि नहीं। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये। अब आपको मैं दूसरी चीज़ दिखाती हूँ। मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी हम अपनी वीडियो को शूट करते हैं लेकिन हमारे पास सुविधा नहीं है, और हमारी जो मतलब जैसे रेसिपी शूट करते हैं तो किसी भी बर्तन में आप रेसिपी शूट कर रहे हो तो उसमें ना अंधेरा रहता है। और नॉर्मली जैसे घर की लाइट वगैरह होती है तो यही सभी के पास होती है, लेकिन उससे ना वो बात नहीं बनती है। और अगर खासकर आप मेरी तरफ फेस वीडियो बनाते हैं जैसे कि मैं बनाती हूँ, तो उसमें अच्छी खासी ठीक ठाक सी रोशनी की ज़रूरत होती है। तो मैंने अभी तक अपनी कुकिंग वीडियो को कोई ऐसा खास सेटअप नहीं बनाया है कि मैंने यहाँ पर महंगी महंगी चीज़ें लगाई भी हैं। तो मेरे पास ऐसा कोई भी सेटअप नहीं है। और नॉर्मली ये जो आप लाइटें देख रहे हैं ना, ये सारी लाइटें बिल्कुल नॉर्मल है जो सभी के घरों में रहती है, बस मैंने वही लगाई हुई है। और आप सभी के लिए मैंने एक ये लाइट मंगा ली थी क्योंकि आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि दीदी आप कौन सी लाइट का यूज़ करते हो, वो हमारे साथ शेयर कीजिए। तो आप देख सकते हैं मेरे जो एकदम यहाँ पे सामने लगी हुई है, जिसका फोकस मेरे चेहरे पे और मेरे पूरे एरिया पे पड़ रहा है ना, वो इसी तरीके की लाइट है। और ये आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। और इसकी रोशनी, मैं आपको क्या इसका डेमो दिखाऊं, बिल्कुल रोशनी इसकी ऐसी होगी जैसे आप यहाँ पर ही रोशनी देख सकते हैं। यही लाइट लगी हुई है मेरे जो है, मतलब इस बहुत बड़ा ये चौक है, किचन नहीं है, छोटा एरिया नहीं है, ये बहुत बड़ा एरिया है। तो यहाँ पर ये एक ही लाइट भी काम कर जाती है। और ज़्यादा ही करो आप, एक लाइट अपने सामने लगा लो और एक लाइट अपने पीछे लगा लो, तो क्या होगा, जब आप रेसिपी को शूट करोगे तो इधर से भी रोशनी पड़ेगी, उधर से भी रोशनी पड़ेगी। उससे क्या होगा, आपकी जो भी बर्तन है, कढ़ाई है, कुकर है, भगोना, जो भी कुछ है, जिस चीज़ में आप रेसिपी को शूट कर रहे हैं, तो उस पर बराबर रोशनी आती रहेगी, जिसकी वजह से आपकी वीडियो की क्लियरिटी भी निकलेगी। ये लाइट बहुत ज़्यादा महंगी नहीं आती है। ये लाइट केवल 600 रुपये की है, लेकिन ये 50 वाट की लाइट है और इसकी 2 साल की गारंटी भी आ जाती है। 2 साल के बीच अगर ये ख़राब हो जाती है तो आप इसको देकर वहाँ पर वो दूसरी भी ले सकते हैं। और मेरे ख्याल से ये ना मतलब हर जगह अवेलेबल होगी। सबसे पहले आप कोई भी चीज़ लेने के लिए अपने लोकल मार्केट में ट्राई करें, और खुद भी करें। थोड़ी सी कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लग जाता है कि मतलब 5-7 दुकानों पे पता कर ले कि ये चीज़ हमें चाहिए, आपके यहाँ पे मिल जाएगी, या मिलती जुलती कोई चीज़ मिल जाए तो वो चीज़ खरीद ले, उसके बाद आप ऑनलाइन जाए। इसका लिंक और जो तीसरी चीज़ मैं दिखाने जा रही हूँ, सभी का लिंक मैं जैसे वीडियो शुरू होती है और स्टार्टिंग में प्रोडक्ट टैग का ऑप्शन आता है, वहाँ पे मैं मेंशन करने वाली हूँ। जिस किसी को अपने लोकल मार्केट में नहीं मिलती है ना ये सारी चीज़ें, तो आप ऑनलाइन भी इनको ले सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया ये लाइट बता रही हूँ। महंगी बाजार से लाइट लेने से अच्छा आप इस तरीके की सस्ती लाइट ही ले लें। हालांकि इतनी ज़्यादा सस्ती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम किसी काम को करते हैं तो थोड़ा बहुत तो देखिए इन्वेस्ट करना ही पड़ता है हमें। तो इस तरीके की लाइट ना काफ़ी रहेगी। और अब अगर आप 600 रुपये भी जो है मतलब
वेस्ट नहीं बोलते हैं, मतलब 600 रुपये भी खर्च नहीं करना चाहते हैं तो नॉर्मली 200-300 रुपये की लाइट भी इस तरीके की आ जाती है, बस उनकी रोशनी में थोड़ी सी कम रहती है। लेकिन जो छोटी लाइटें रहती है और आप इस तरीके की फेस वीडियो नहीं बनाते हैं तो जहाँ पर भी आपका चूल्हा वगैरह होगा ना, आप उसके मतलब नज़दीक में उस लाइट को लगा ले ताकि उसका फोकस सीधा आपके चूल्हे पे पड़ता रहे, बर्तन पे पड़ता रहे, तो वो भी आसानी से काम कर जाती हैं। तो 200 रुपये से 250 रुपये से 300 रुपये से इस तरीके की लाइटें शुरू हो जाती हैं आनी, और अच्छी खासी ये रोशनी देती हैं। और मुझे ऐसा लगता है जो बाज़ार से आती है ना, बाज़ार से नहीं आती है, जो सेटअप के लिए खासकर जो बड़े बड़े यूट्यूबर यूज़ करते हैं तो मेरे ख्याल से 5-5 हज़ार की 10-10 हज़ार की लाइट यूज़ करते हैं। हर किसी का इतना बजट नहीं होता है, मेरा बजट भी नहीं है, और मैं समझती हूँ कि कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है इतनी महंगी महंगी लाइट लेने का, काम और भी बहुत होते हैं घर में, हम कहीं भी खर्च कर सकते हैं। तो ये लाइट बेस्ट रहेगी, बिल्कुल बढ़िया। और अगर मैं इसका आपको नाम बताऊँ तो यहाँ पर इसका नाम भी मेंशन किया हुआ है, और इसका नाम है विशेष फ्लूड लाइट। विशेष फ्लूड लाइट एक बार फिर से मैं बता रही हूँ, तो ये कहीं भी आपको मिल जाएगी, नहीं तो फिर आप सीधा ऑनलाइन इनको परचेज़ कर लीजिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना तीसरा प्रोडक्ट वो क्या है। आप भी सोच रहे होंगे कि अनीता ने इसमें क्या मंगा लिया। बहुत से लोग तो मुझे ये भी बोल देते हैं बहुत शॉपिंग करती है, बहुत खर्चा करती है। अगर हम किसी काम को करते हैं तो खर्चा भी करना ही पड़ता है। आपको मैं बताऊं, मैं खर्चा करती हूँ केवल अपनी ज़रूरत के सामान पे, वो मेरी ज़रूरत भी है और मेरा शौक़ भी है, और मेरे परिवार की उससे काफ़ी हेल्प भी होती है। जब मुझे उन चीज़ों से मतलब काम करने में आसानी हो जाती है, काम करने में आसानी होती है, वीडियो आप तक टाइम से पहुँच जाती है, आप तक टाइम से पहुँच जाती है, तो मुझे आगे भी उससे फ़ायदा ही होता है। ऐसी वेस्ट नहीं खर्च करती हूँ मैं कभी, अपने कपड़ों पे अपने मेकअप पे खर्च नहीं करती हूँ, मैं करती हूँ अपने घर की ज़रूरतों पे खर्च। वो मेरा बहुत ही बड़ा शौक़ है पहले से। अब आप देखिए क्या है, चाकू? नहीं, ये चाकू नहीं है, चलिए दिखाती हूँ। देखिए, लग गया होगा ना आपको पता। वैसे सच्ची बात बताऊँ, मुझे इसका सही नाम नहीं पता, मैंने तो इसको मंगाया है ना, इसको मैंने स्प्रेड नाइफ़ के नाम से सर्च किया था और ये निकल के आ गया था, और मुझे चाहिए भी यही था। कितनी बार ऐसा होता है ना कि जैसे हम कोई मिठाई वगैरह बनाते हैं और उसको ऐसे ही निकालते हैं तो ये उसके काम आता है, और साथ ही साथ आप केक वगैरह बना रहे हो तो उस पर किसी भी चीज़ को स्प्रेड करने के काम आता है। मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है, चीज़ें मेरे पास सारी मतलब सुविधाएँ लगभग में धीरे धीरे करके मैंने सभी तरीके की कर ली हैं, लेकिन मैं उनका यूज़ कम करती हूँ। और कम क्यों करती हूँ, आधे से ज़्यादा जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको पता ही है, मेरे पास रखने का स्टोरेज सही नहीं है, तो चीज़ों को मैंने बहुत स्टोर करके रखा हुआ है, कहीं बेड में ड्रॉ बनवाई हुई है, कहीं बाल्टी में भर के रखा हुआ है। और काम के बारे में आप मेरे जानते हो कि घर में इतने काम हो जाते हैं, और जब मैं रेसिपी शूट करती हूँ तो टाइम की कमी की वजह से फिर अपने जो है नॉर्मल तरीके से ही उसको मैं आपको जो है मतलब दिखा देती हूँ, फिर ये काम धाम में उठाती नहीं हूँ। सबसे पहले मुझे इन्हें ढूंढने में टाइम लगता है, उसके बाद ये गंदे हो जाते हैं तो इनको साफ़ करने में मुझे टाइम लगता है, तो इतने झंझट में मैं पड़ती नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मेरा ना एक सपना तो है, अब से पहले कोई सपना देखा ना देखा, लेकिन हाँ मेरा एक सपना है, मेरा मन करता है, मन की भी क्या बात है, मतलब मेरा सामान इधर उधर पड़ा रहता है ना, और सब मैंने पैसे भी काफ़ी खर्च किए हुए हैं अपने सभी सामान के लिए, तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरे पास कोई ऐसा स्टोरेज आ जाए जो सामान रखा हुआ दिखाई भी दे और सामान मेरा ख़राब भी ना हो। तो अब मेरा सपना एक है कि मेरा एक बड़ा सा किचन हो जाए, उसमें मैं खूब बड़ा स्टोरेज बनवाऊंगी और जिसमें अपने सारे सामान सजाऊंगी। मुझे घर को सजाने का, संवारने का बहुत ही ज़्यादा शौक है, बचपन से ही मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, और खासकर किचन के डब्बे सजाना, बर्तन सजाना, ये तो मेरा एकदम आप बोल सकते हो वो मेरा फर्स्ट शौक है। उसके बाद सब कुछ है, और वही चीज़ मेरे साथ नहीं होती। अब तो खैर मेरे पास टाइम की कमी है, दूसरा सुविधाओं की भी कमी है, सामान जैसा है तो सुविधाएं कम है उसको सजाने के लिए, तो बस मैं उनको ऐसे ही भर के रखती रहती हूँ। लेकिन जिस दिन मैं अपना एक अच्छे से किचन बनवाऊंगी ना, मैं नहीं बनवाऊंगी, वो तो मेरी राधा रानी बनवाएगी, आज तक सब कुछ उन्होंने तो करवाया, ये कहना बहुत गलत होगा कि मैं करवाऊंगी। जिस दिन वो मेरा एक ऐसा सेटअप बनवा देंगी ना कि जिसमें अपना सारा सामान सजा के रख सकूँ, उस दिन देखना मेरे किचन को कि मैं कितनी अच्छी तरीके से सजा के रखती हूँ। और चलिए, बातें तो बहुत हो गई, बातें तो होती रहेंगी। तो ये हुआ हमारा ये नाइफ, और ये हुई हमारी एलईडी लाइट, और ये हुआ हमारा पंखा, ठीक है ना। तो ये मैंने मंगाया है, और मैंने मंगाया भी है, और सच बताऊँ तो मैं ये चाह रही थी कि चलिए ये जो है ना, ये सभी चीज़ें मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं इस चीज़ के लिए कि दीदी आप कौन सी लाइट इस्तेमाल करती हो, गर्मी में खड़े होकर कैसे काम कर लेते हो, ये है वो है। तो मुझे लगा कि आपको भी इसकी ज़रूरत होगी, तो आप भी इसको आराम से मंगा सकते हो, या तो लोकल मार्केट से या फिर जो है अपने ऑनलाइन से।
अब मैं आपको इसके रेट बताती हूँ। मैंने लाइट के रेट तो आपको बता ही दिए हैं, इसके भी बताती हूँ। इसका रेट है, ये है 800 रुपये का। 800 रुपये का हमें लोकल मार्केट से ये मिल गया है। और उसके बाद ये आया है मेरा 214 रुपये का। और ये लाइट मैंने आपको बताई दी है, ये है मेरी 600 रुपये की। तो बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सस्ते भी नहीं है, है ना। चलिए कोई बात नहीं है, जैसे आपका बजट हो आप इस तरीके से अपने काम को कर लीजिए।